चलिए हम लोग क्या क्या चीजें सीख चुके हैं इस चैप्टर्स में। कंप्लीट फिनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या चीजें सीख चुके हैं। पहला फॉर्मेट ऑफ, सर सीख लिया। फॉर्मेट ऑफ लेजर सीख लिया। फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस सीख लिया। पीएनएल बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट नहीं सीखा है, तो पहले हम लोग पीएनएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखेंगे। ठीक है। जर्नल एंट्री कैसे होता है ऑलरेडी जानते हैं। लेजर पोस्टिंग कैसे होता है ऑलरेडी सीख चुके हैं। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है ये ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे सर, या आज तो सीखेंगे पहला चीज, फर्स्ट थिंग्स क्या सीखने वाले हैं आज हम लोग। एक तो फॉर्मेट सीखेंगे किस चीज का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, और साथ ही साथ ट्रेडिंग पीएनएल कैसे बनता है, और अगर समय रहा तो बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, ये भी हम लोग कंप्लीट सीखेंगे। मतलब आज मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फॉर्मेट पे चलते हैं। भाई पैसे की बात है ना, स्कॉलरशिप पैसे की बात है, उस पर डिले ना करो। क्या 101%? दुनिया का सबसे प्यारा सेट क्या है, ऐसा क्या है? अब तुम उसी को छोड़ रहे हो। ये ऐसा है कि उम्र, मतलब एकदम वेंटिलेटर पे भी अगर स्थिति आ जाएगी तो भी क्या रहेगा, लास्ट डेट नहीं होता है। उसको बनवाइए ना भाई, चॉइस सेंटर में फटाफट बन जाता है। हाँ तो जहाँ पे हो वहां पे चॉइस सेंटर लेगा, उसको ओरिजिनल कॉपी नहीं लगेगा, वो फोटो स्टेट स्कैन करके रख डाल उसमें अपलोड कर देगा। ठीक है। तो पैसा ऐसा चीज है भाई कि क्या नाम है, मतलब आदमी वेंटिलेटर पे भी चला जाता है तो भी पैसा पैसा करता रहता है। तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिए। कहाँ पे है आपका? अच्छा ठीक है, तो रायगढ़ जाने में 1 हफ्ता। अरे ठीक है, तो ऑनलाइन या रिकॉर्डेड में बने रहना साथ में, है ना। और नहीं नहीं, मेरी क्लासेस को बोल रहा हूँ। क्लासेस को देखते रहना, है ना। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। एक व्यक्ति जो है बुजुर्ग था, उसको 3 लड़के थे, कितने बच्चे थे? तो एकदम मृत्यु शैया पे बैठा हुआ, मतलब ये बोल दिया गया कि अब ये इनके पास समय जो है बहुत कम है, अब तब लगा हुआ है। तो घर के परिवारजन सारे लोग क्या थे सर वहां पे, अंत समय में उनके पास थे। तो 3 लड़के थे उसको, उस बुजुर्ग व्यक्ति को। तो, तो बिहार का था वो आदमी। बोला अरे बड़का लड़का कहाँ है वो? तो उसका बड़का लड़का बोला बाबूजी हम यहाँ बैठे हैं आपके सिराने पे। अच्छा अच्छा। तो मझिला लड़का नहीं दिख, मझिला मतलब समझते हो ना, बीच वाला। तो बाबूजी आपके दाहिने हाथ के पास बैठे हैं। तो बोला अरे छुटका कहाँ गया? छुटका तो दिख है नहीं रहा है, छुटका मतलब सबसे छोटा वाला, वो तो दिख ही नहीं रहा है। बोला बाबूजी बाबूजी यहाँ आपके पैर के पास बैठे हैं। बोले अरे तीनों यहीं बैठे हो तो दुकान कौन देख रहा है? समझ रहे हो, मतलब मरने की भी स्थिति है लेकिन उनको क्या क्या पड़ा हुआ है। बच्चे बेचारे सोच रहे हैं अंतकाल जरा अपने बाबूजी के पास रहे, कोई दिक्कत ना हो दर्शन, लेकिन बाबूजी को क्या पड़ा बचा है अभी, दुकान के बैठे। तो जब तीनों सब यहीं बैठे हो तो दुकान कौन देख रहा है? तो ये ऐसी चीज है कि आपके मतलब अंतिम सांस तक आपके साथ रहेगा। दिस इज कॉल्ड माया। उस पैसे को मत छोड़ो भाई। चलिए फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड, ये किस चीज का फॉर्मेट है?
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, एक कहावत है, जस जस काया होत पुरान, तस तस माया होत जवान। दोहा है, जस जस काया होत पुरान, काया मतलब शरीर, जैसे जैसे पुराना होता जाता है, बुजुर्ग स्थिति में देखना, बुजुर्ग लोग और दादी वादी खूब गठियाए रहते हैं, पैसा क्या नाम है उसमें, है ना। जस जस काया होत पुरान, तस तस माया होत जवान, तब तब माया और बढ़ता चला। लोग बोलते हैं बुजुर्ग स्थिति में पैसे से मोह हट जाएगा, या बुजुर्ग स्थिति में हम छोड़ छाड़ के आश्रम चले जाएंगे, तो यहाँ जैसे पुराने होते जाओगे माया और आपके ऊपर क्या होता जाएगा, हावी होता। ये मेरे बुक में तो ऐसे कैसे? 24 पे 24 में तो कुछ था। देखिए, एक आध पेज आगे पीछे हो सकता है, पेज नंबर 24 में जाइए, है गुड। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं सर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। सर इसका नाम क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब इसमें दो अकाउंट बन रहा है, कितने अकाउंट बन रहे हैं सर, दो, एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। मतलब है तो एक ही स्टेटमेंट, लेकिन इसको दो पार्ट कर दिया गया है। अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो यहां से लेके यहां तक कौन सा पार्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके बाद का पार्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। अभी हम लोग चर्चा डिटेल में करेंगे सर, ट्रेडिंग अकाउंट अलग क्यों बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों अलग बनाया जाता है, ट्रेडिंग में क्या क्या चीजें आती हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीजें आता है। तो सर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं सर, ट्रेडिंग अकाउंट, अच्छा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पहले फॉर्मेट देख लेते हैं सर। इसको कौन सा फॉर्मेट बोलते हैं, तो पहला क्या रहता है, पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट का साइन है, ये इनर कॉलम बोलते हैं, ये फाइनल कॉलम। जरूरी नहीं है कि इसको आप बनाएं, आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये इनर कॉलम। ये साइड कौन सा रहता है सर, डेबिट का, और ये साइड कौन सा रहता है, क्रेडिट का। मतलब इधर वाला क्रेडिट है और इधर वाला क्या है, डेबिट है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स। जब मैं क्लास 11 का एक बार क्लास ले रहा था, मैं बोला भाई आप लोग ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाओ, तो एक लड़का ऐसे बनाया था, बोला ये क्या है भैया, बोला पापा। बोला पापा मतलब, मैं बोला तुमको मैं ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बना रहा हूँ, तुम पापा को क्यों याद कर रहे हो भाई। बोला सर ये पापा फॉर्मेट है। मैं बोला ये कौन सा नया फॉर्मेट तुम बता रहे हो। बोला सर ये पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो बहुत सी चीजें हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, बहुत से बच्चे हमको सिखाते हैं। बोलता है ये पापा फॉर्मेट सर, हमने नाम रखा है इसका, राइट। तो ये कौन सा फॉर्मेट है, पापा फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक, ओके। इसके डेबिट साइड में क्या क्या चीजें आती हैं सर, पहली चीज क्या होती आएगी, ओपनिंग स्टॉक। क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक। फिर परचेज, फिर वेजेज नहीं आएगा बेटा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आएगा, जिसमें वेजेज भी हो सकता है, फ्रेट इनवर्ड भी हो सकता है, फ्रेट पेड अकाउंट हो सकता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या, डायरेक्ट। अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है अभी डिटेल में सीखेंगे। और उसके क्रेडिट साइड में क्या आएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स, चाहे वो कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल उधार में हो, क्लोजिंग स्टॉक, और एक आइटम और आ सकता है सर, बाई अदर डायरेक्ट इनकम। इसके अलावा भी कोई डायरेक्ट इनकम, मतलब इधर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, इधर डायरेक्ट इनकम। अगर मोटा मोटी बात करें सर, तो ये साइड में पूरे खर्चे आते हैं और ये साइड में पूरे इनकम आते हैं, और इन दोनों का अंतर आप प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालोगे। अगर आपके बिजनेस से पूछा जाए कैसे कितना प्रॉफिट हुआ, तो एक साइड में क्या लिखोगे, पूरे खर्चे, और एक साइड में क्या लिखोगे, पूरे इनकम। दोनों का डिफरेंस होगा, वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। खर्चे कम रहेंगे, इनकम ज्यादा रहेंगे तो प्रॉफिट होगा, खर्चे ज्यादा रहेंगे, इनकम कम रहेंगे तो क्या होगा,
लॉस होगा। लेकिन खर्चे दो प्रकार के होते हैं सर, कितने प्रकार के होते हैं? खर्चे और आय मतलब इनकम, एक्सपेंसेस और इनकम कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स, एक होते हैं डायरेक्ट और दूसरा होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आते हैं सर? डायरेक्ट आते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्ट। अब थोड़ा समझ लेते हैं किसको बोलते हैं डायरेक्ट और किसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। अच्छा ट्रेडिंग समझ गए ना, क्या आएगा पहला? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, अगर रिटर्न रहेगा परचेज रिटर्न तो ये परचेज से माइनस हो जाएगा वो, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इधर क्या आएगा? सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक एंड अदर डायरेक्ट इनकम। अब समझ लेते हैं सर क्या होता है डायरेक्ट इनकम, क्या होता है इनडायरेक्ट इनकम, और क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो पहले हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। आज बैकग्राउंड बदला जाए, एक ही बैकग्राउंड पढ़ाते पढ़ाते अच्छा फील नहीं होगा। तो इसमें लिया जाए कौन सा कलर? व्हाइट कलर। शुभ्रा, सॉरी शक्तिमान, फिर वो ग्रीन वाली। ये हाँ अभी हाँ, शुभ्रा। ये अच्छी लगी। तो हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं सर? ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस और वर्सेस इनडायरेक्ट। कोई जानता है आप लोगों में से क्या होता है डायरेक्ट और क्या होता है इनडायरेक्ट? क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस? हाँ जी। सीधा और टेढ़ा मतलब? कुरकुरे टेढ़ा है पर मेरा है। क्या होता है डायरेक्ट? डायरेक्ट मतलब सीधा, इनडायरेक्ट मतलब बदमाश। देखिए सर, ये है हमारा बिजनेस या हमारा फर्म, ये लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। लेमैन मतलब साधारण भाषा में, ठीक है। गुड्स को मैन्युफैक्चर करके, ये गुड्स है सर, ये क्या है? गुड्स, सामग्री। सर हम लोग बिजनेस किस चीज़ का करते हैं? या तो गुड्स ट्रेडिंग करते हैं, खरीद के गुड्स बेचते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग करके गुड्स बेचते हैं। तो गुड्स को खरीद के या मैन्युफैक्चर करके अपने बिजनेस तक या अपने शॉप तक, इसको बिजनेस बोलो या शॉप बोलो या शोरूम बोलो, तक लाने का जो भी खर्चा है वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और उसके बाद के सारे खर्चे वो क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट। सर जैसे जैसे वेजेज, गुड्स परचेज किए, उसको बिजनेस तक लाने में जो भी वेजेज मजदूरी लगा तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर जैसे फ्रेट चार्ज, यहाँ से गुड्स यहाँ तक लाने के ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। हमारी बात समझ में? फिर एक बार हमारे ऑफिस में, हमारे बिजनेस में, हमारे शोरूम में गुड्स आ गया और वहां जितने भी खर्चे लग रहे हैं वो सारे क्या कराएंगे? इनडायरेक्ट। सर जैसे सैलरी, जैसे सैलरी, ये हमारे ऑफिस में लग रहा है स्टाफ का सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बहुत लोग ऐसे भी डेफिनेशन देते हैं, जो खर्चे डायरेक्ट नहीं है वो क्या है? इनडायरेक्ट। सारी बात समझ में? ठीक है। लेकिन ऐसे आप आंसर नहीं दे दोगे सर जो खर्चे डायरेक्ट हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, अरे मैम थोड़ा सा ये फोन उनको दे दीजिए, सोनाली मैडम को। एक सेकंड।
पढ़ाई पे प्रॉब्लम। 5 दिन होगा। 5 4 2 मिनट हम फोन चला लेते हैं। ठीक है। सो गुड्स परचेज करके शॉप तक लाने के खर्चे क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट। और उसके बाद के सारे खर्चे इनडायरेक्ट। बहुत लोग क्या पूछते हैं, ये पूछा जाता है भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन है इसमें, मतलब पूछा जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, तो बोलते हैं सर ऐसे एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो क्या है। इंटरव्यू पूछता अच्छा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बता दो, बोले सर जो एक्सपेंसेस डायरेक्ट नहीं है वो क्या है। तो ऐसे आंसर नहीं दे देना है, दो में से एक आपको क्या करना होगा, बताना होगा। यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है सर, जो खर्चे इनडायरेक्ट है नहीं है वो डायरेक्ट है। अच्छा इनडायरेक्ट क्या है, जो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट है। वैसे नहीं देना है आंसर, एक दोनों में से एक आपको क्या करना होगा, क्लियर करना होगा। तो डायरेक्ट मतलब गुड्स परचेज करके शॉप तक लाने के खर्चे डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट मतलब जो खर्चे डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट। या दूसरा बोल सकते हो शॉप पे एक बार आ गया, उसके बाद जितने भी सेलिंग के खर्चे, एडमिन के खर्चे, वो सारे खर्चे क्या, इनडायरेक्ट। जैसे मान लो मेरा स्टेशनरी का शॉप है, तो गुड्स मान लो मैं दिल्ली से लाके यहाँ बेचता हूँ, राइट। तो गुड्स दिल्ली से लेके यहां तक आने के जो भी खर्चे हैं, जो भी खर्चे हैं वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट। और एक बार हमारी स्टेशनरी हमारे शॉप पे आ गया, वहां पे सारे खर्चे क्या कहलाएंगे। उसके बाद जैसे हमने अपने ऑफिस में स्टेशनरी रखा है, मतलब जॉब स्टाफ को रखा है, उसके सैलरी खर्चे, रेंट के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे, एडवर्टीजमेंट के खर्चे, ये सारे खर्चे क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट कहलाएंगे, राइट। तो ये जो डायरेक्ट है उसको हम लोग कौन से अकाउंट में लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। कौन से अकाउंट में लिखते हैं सर, ट्रेडिंग।
और ये प्रॉफिट एंड, क्लियर है, ये ट्रेडिंग और ये प्रॉफिट एंड, तो ये क्लियर है आप लोग को। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सर डायरेक्ट में कब क्या आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आएंगे? अरे गुड्स परचेज करके शॉप तक आने के सारे खर्चे किसके अंडर में आएंगे, यही तो बताया। और क्या बताया, गुड्स परचेज करके शॉप तक लाने में खर्च, सारे खर्चे क्या किस में आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद के सारे खर्चे इनडायरेक्ट। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं वेजेस डायरेक्ट है, कैरीज इनवर्ट डायरेक्ट है, रटा रटा दिया जाता है सर 11th में, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार वेजेस डायरेक्ट ही हो। अगर सेल के टाइम हम कोई मजदूरी दे रहे हैं, लोडिंग करा रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट। तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज बताना है, रटा रटाना नहीं कि वेजेस डायरेक्ट होता है, कैरीज इनवर्ट जैसे 11th में रटा दिया जाता है, फ्रेट चार्जेस डायरेक्ट होता है, ऐसे रटा रटाया नहीं बोलना है। तो फ्रेट हो सकता है हम सेल कर रहे हैं, सेल करने के बाद हम घर तक डिलीवरी भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस टाइम अगर हम फ्रेट दे रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट। आधी बात समझ में। तो आपको कॉन्सेप्ट देखना है, गुड्स परचेज करके शॉप तक के खर्चे डायरेक्ट, उसके बाद के सारे खर्चे इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट कहां आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डायरेक्ट इनकम कहां आएंगे, ट्रेडिंग में, और इनडायरेक्ट इनकम। अच्छा, अभी डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है वो पहले सीख लेते हैं। ये क्लियर हो गया सबका। ठीक, अब हम लोग सीखते हैं सर डायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट कुछ बोलना, इनकम बारे में कुछ बोलना। क्या होता है सर डायरेक्ट, क्या होता है इनडायरेक्ट, बताइए आप लोग। जैसे आपने खर्चों को बड़ा अच्छा गेस किया कि डायरेक्ट मतलब सीधा खर्चा और इनडायरेक्ट मतलब बदमाश खर्चा, इसको बताइए, इसको गेस करिए, क्या होता है डायरेक्ट इनकम, क्या होता है इनडायरेक्ट। कोशिश तो करो, उसी से कोशिश करने रिलेटेड वाले है, कभी हार नहीं होती। तो जो भी एक्सपेंस का था डायरेक्ट हाँ, एक्सपेंस उसी से रिलेटेड है। उसी से रिलेटेड क्या, थोड़ा क्लेरिफाई करो। और सर जो हमारे बिजनेस का मेन इनकम है, हमारे बिजनेस का मेन इनकम है, वो क्या कहलाता है, और जो हमारे बिजनेस का साइड का इनकम है, साइड मतलब सर कभी कभार लटके झटके वाला इनकम, जो रेगुलर इनकम नहीं है। सर जैसे एक आके एग्जांपल दे दीजिए, जैसे मेरे केस में, अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट केस में, मेरा मेन इनकम क्या है, क्या है मेन इनकम, सर ट्रेनिंग फीस, जो हम फीस ले रहे हैं, दैट इज माय मेन इनकम। और मैं इसी पैसे को कहाँ लगाता हूँ सर, शेयर मार्केट में लगाता हूँ, म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ, एफडी में लगाता हूँ, राइट। कभी कभी अकाउंटिंग के कंसल्टेंसी देता हूँ, अकाउंटिंग काम करता हूँ, कोई भी चीजें प्रोवाइड करता हूँ, तो उसमें जो इनकम हो रहा है वो हमारा क्या है, साइड का, जिसका मेन इनकम से कोई लेना देना नहीं है। तो सर वो अल्फा का इनकम क्यों, क्योंकि उसमें पैसा किसका लगा है शेयर मार्केट में, किसका पैसा लगा है, अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट का। एफडी में किसका पैसा लगा है, अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट। तो साइड के लटके झटके जो इनकम कमा रहे हैं वो किसका रिसोर्स यूज कर रहे हैं, जो स्टाफ यूज हो रहे हैं, जो यहाँ की सारी इंटरनेट किसका यूज हो रहा है सर, अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट। तो वो इनकम भी किसका कहलाएगा, अल्फा कहलाएगा। लेकिन वो कौन सा इनकम कहलाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। कौन सा इनकम कहलाएगा, इनडायरेक्ट। अगर मान लो मैं 10 दिन ना पढ़ाऊं या मैं अच्छा ना पढ़ाऊं, उससे क्या एफडी का इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा क्या, शेयर का पैसा इनकम कम हो जाएगा क्या, मैं 2 महीना नहीं आऊं सेंटर, क्या उससे इसका कोई लेना देना है क्या,
समझ में। और डायरेक्ट इनकम किस में आता है सर? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। किस में आता है? इसका नाम ही है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? ट्रेड से रिलेटेड। और ये कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब होता है ओवरऑल ट्रेड और नॉन ट्रेड सब मिला के क्या प्रॉफिट आपने कमाया, क्या लॉस किया आपने। आ रही बात समझ में? तो अब हम लोग चेक करते हैं सर हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इसके पीएनएल में क्या आएगा सर? ये कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ क्या आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इस साइड क्या आएगा? क्रेडिट साइड में सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक एंड अदर डायरेक्ट इनकम। राइट। और इस साइड क्या आएगा सर? इनडायरेक्ट इनकम आएगा। क्या आएगा? समझ गया बात? इधर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इधर आएगा इनडायरेक्ट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है और इनडायरेक्ट इनकम आता है। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है सर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर और डायरेक्ट इनकम। मतलब ट्रेडिंग में केवल डायरेक्ट वाले आइटम आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट वाले आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंस, क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट इनकम। प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना ये जो ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्टिंग फिगर है ग्रॉस प्रॉफिट, अच्छा ऐसे समझो। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो रिजल्टिंग फिगर आता है उसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। और लॉस होगा तो ग्रॉस लॉस, जो कहां ट्रांसफर हो जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये ट्रांसफर कहां हो गया सर? एक चीज नहीं समझ में आई। प्रॉफिट आया डेबिट साइड, ट्रांसफर हुआ क्रेडिट साइड, ऐसा क्यों? ये कौन सा बैलेंस है? ये ग्रॉस प्रॉफिट क्यों आया? क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा था। कौन सा साइड ज्यादा था? तो इसे कौन सा बैलेंस बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस हमेशा ट्रांसफर कौन सी साइड होता है? क्रेडिट साइड। और ये ग्रॉस लॉस होता तो यहां ग्रॉस लॉस लिखते और ये ट्रांसफर इस साइड होता। आ रही बात समझ में? फिर उसके बाद हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह लिखेंगे। लिखने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिजल्टिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा? नेट। अगर ये साइड ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट, और एक्सपेंसेस वाला ज्यादा है तो इधर क्या आता? नेट लॉस आता। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रेडिंग का भी रिजल्ट आ जाएगा। यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब ओवरऑल डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब मिला के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब ओवरऑल, मतलब हमें अपने बिजनेस से क्या मत लेना देना है, हमें बिजनेस से क्या मतलब चाहिए, क्या रिपोर्ट देखना है कि हम जो मेन बिजनेस कर रहे हैं उससे कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, और ओवरऑल सब मिला लो तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो जब सब मिलाने की बात आएगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और केवल ट्रेडिंग देखने की होगी तो ट्रेडिंग अकाउंट। सर इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, अब क्वेश्चन बहुत लोग बोलते हैं सर ट्रेडिंग अकाउंट अलग क्यों बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों अलग अलग क्यों बनाया जाता है, सिंपल क्यों नहीं बनता सर, सारे खर्चे एक तरफ सारे इनकम एक तरफ। इसलिए नहीं बनता कि ट्रेडिंग अकाउंट हमें बिजनेस का रियल हेल्थ बताता है, हमारा बिजनेस हेल्दी है कि नहीं है, जो हम मेन बिजनेस जिसमें दिन भर हम इंगेज्ड हैं वो हेल्दी है कि नहीं है, अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको कौन बताता है? ट्रेडिंग। अगर हम सब एक ही बना देंगे तो हम पता कर पाएंगे क्या? आ रही बात समझ में सबको? इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग। क्लियर है सबको? तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आता है सर बैलेंस शीट का फॉर्मेट। क्या आता है सर? बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। तो बैलेंस शीट में ये एक साइड होता है कैपिटल एंड, आप लोग कैपिटल लिख लेना, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। क्या आता है? कैपिटल एंड लाइबिलिटीज लिख लिया आप लोगों ने। कैपिटल लाइबिलिटी के पहले लिख लीजिए कैपिटल, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। और दूसरी साइड क्या आता है? असेट। क्या आता है? असेट। क्लियर है? तो कैपिटल एंड लाइबिलिटीज
में क्या आएंगे सर, जब नाम है इसका कैपिटल एंड लायबिलिटी, तो कैपिटल आएंगे और क्या आएंगे, लायबिलिटीज आएंगे। और असेट साइड में क्या आएंगे, असेट, क्या आएंगे, असेट। किसी दिन आपको सिखा दूंगा कि अच्छा बैलेंस शीट के बारे में ये बोला जाता है कि दोनों का साइड इक्वल होना, इसीलिए इसका नाम क्या है, बैलेंस शीट। दोनों साइड क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। बोला जाता है अगर बैलेंस शीट का दोनों साइड इक्वल नहीं आए, इसका मतलब बैलेंस शीट आपका गड़बड़ बना हुआ है। इसलिए जब बैलेंस शीट एग्जाम में आता है तो हम एक साइड ऐड कर लेते, टोटल कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरे साइड का ये यूनिट जोड़ते हैं, हमारे अंदर का बीज मतलब अंदर से जो हार्ट बीट क्या हो जाता है सर, धक 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 धक। अगर यहाँ 1 है, 1 आया, यहाँ क्या आया लास्ट में 1, और यहाँ 6 7 5 3 है, तो वहीं पे हम फुल्ली क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट की गया क्वेश्चन हमारे। बच्चे लोग भी आज के बड़े स्मार्ट हैं, देखते नहीं मैच कर रहा है तो जितना यहाँ लिखा है उतने यहीं पे छाप देते हैं। और किस्मत अगर साथ दे दिया यही वाला आंसर सही है, तो एग्जामिनर इतना एक एक चेक नहीं करता है, देखा अच्छा बैलेंस शीट बराबर हुआ है, राइट आंसर यही है। मान लो इस साइड का सही था, इस साइड का गड़बड़ था, और लड़का इस साइड वाला दोनों साइड लिख दिया है, तब बेचारा दिक्कत में आ जाएगा। लेकिन अगर ये साइड वाला ही इधर लिख दिया है और यही वाला आंसर करेक्ट है, तो कभी कभी गलती से क्या हो जाता है, वो मार्क्स उसको मिल जाता है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि बैलेंस शीट बैलेंस क्यों हो जाता है, इस पे एक चर्चा है कि ऐसा क्या स्टोरी है, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है जिससे ये बैलेंस शीट दोनों साइड क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। उसकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, नहीं तो बहुत डीप हो जाएगा तो आप कंफ्यूज होंगे। तो समझ गया बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती हैं सर। देखो टोटल हमारे अकाउंटिंग में कितनी चीजें होती हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, 5। कौन कौन से सर, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। इनकम एक्सपेंस कहाँ चला जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कैपिटल, लायबिलिटीज, असेट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट। हमारी बात समझ में, कैपिटल लायबिलिटीज एक तरफ आ गया। और सर कैपिटल लायबिलिटी एक साइड, असेट एक साइड, कैपिटल को असेट साइड क्यों नहीं लिखते। कैपिटल और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, तो हम इसको एक साइड लिख दिए। और असेट क्या है, डेबिट बैलेंस वाला आइटम है, तो उसको एक साइड लिख। आ रही बात समझ में। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। बस बस इतना ही। ये क्या हो गया सर, बैलेंस शीट हमारा बन गया। और बैलेंस शीट हमेशा हम लोग किस दिन बनाते हैं सर, पर्टिकुलर डेट को बनाते हैं। सर बैलेंस शीट होता क्या है, ये बिजनेस की, अगर हम देसी वर्ड में बात करें, बिजनेस की औकात बताता है। क्या बताता है, औकात की, इस बिजनेस में क्या क्या एसेट है, क्या क्या लायबिलिटी है, क्या क्या कैपिटल। तो ये जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पूरे साल का बनता है, इसलिए वहां लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, इस साल समाप्ति के लिए हमारे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस ये है। क्योंकि सर जो प्रॉफिट एंड लॉस बनता है वो एक दिन का नहीं होता, पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाए। जैसे अगर आप क्या बोलोगे, इस साल भाई साहब हमने इतना प्रॉफिट कमाया। लेकिन बैलेंस शीट में बोलो क्या, इस साल हमारे पास इतना असेट है, इस साल ये इस साल का है, ये जब से बिजनेस स्टार्ट किया तब से लेके अभी तक है। जैसे हमारे अल्फा में मान लो इस साल हमने मान लो 50,000 कमाया, तो हम क्या बोलेंगे, इस साल हमने 50,000 कमाया। लेकिन ये जो 10-20 लाख रुपए ये असेट यहाँ लगा रखा है हमने, क्या ये इस साल का लगाया है, जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक लगा है। सर ये आज का है, आज हमारे पास इतना असेट है। ये इस साल बात नहीं करते, क्या बात करते हैं, आज। इसीलिए एक मूवी का डायलॉग है, उस मूवी का नाम क्या है, दीवार। क्या नाम है मूवी का, देखा है आप लोगों ने, तो कर क्या रहे हो, देखना। पुरानी मूवी है सर दीवार। एक तरफ शशि कपूर, एक तरफ लंबा चौड़ा अमिताभ बच्चन। ये डॉन रहता है, ये क्या है इस मूवी में, डॉन। और ये क्या है इस मूवी में, पुलिस। दोनों भाई भाई रहते हैं, क्या रहते हैं। तो ये अमिताभ बच्चन क्या डायलॉग मारता है, इसकी माँ बार बार कहती रहती है कि बेटा तू ये सब काम मत कर, लेकिन नहीं मानता है, गलत रास्ते में चला जाता है और बहुत पैसा कमा लेता है अमिताभ बच्चन। तो एक दिन क्या हुआ, दोनों आमने, एक पुलिस है एक चोर है सर, दोनों आमने सामने हो गए। वो बोलता है मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, नहीं तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैं अभी कानून की रक्षा कर रहा हूं, मतलब अभी मैं ड्यूटी पे हूं।
ये बोलता है कि तुम क्या कर लिए पुलिस बन के, 2 टाइम का खाने भी तुमको ठिकाने नहीं हो रहे हैं। और ये बताता है कि आज मेरे पास क्या है, ये बोलता है, ये ऐसे नहीं बोलता इस साल, क्या बोलता है, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या। तो ये क्या बोलता है, मेरे पास माँ है। अरे बात समझ में? तो ये लोग क्या बोलते हैं, आज, ये नहीं बोलते इस साल हमारे पास गाड़ी है, इस साल हमारे पास बंगला है, ऐसा बोलता है, नो सर, क्योंकि सर औकात पर्टिकुलर डेट की गिनी जाती है। आज आपकी औकात क्या है उससे मैटर करता है। हरी बात समझ में? तो हमेशा क्या वर्ड यूज करते हैं, एज ऑन। एज ऑन मतलब इस डेट को, इस बिजनेस में कितना असेट है, कितनी लाइबिलिटी है, कितना कैपिटल है। लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात आती है तो हम लोग एज ऑन वर्ड यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, फॉर द ईयर इंडेड, इस साल के लिए, फॉर द ईयर इंडेड, इस साल में हमने कितना प्रॉफिट कमाया। एज ऑन एज एट वर्ड यूज नहीं करते। आ रही बात समझ में? क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस एक साल का रिपोर्ट बताता है, जबकि बैलेंस शीट पर्टिकुलर डेट का बताता है कि जब से बिजनेस चालू किया उस दिन से लेके अभी तक जो भी हमने मेहनत किया, तो आज हमारे बिजनेस में क्या क्या असेट है, क्या क्या लाइबिलिटीज है, क्या क्या, क्लियर? तो समझ गए आप लोग बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, क्या क्या चीजें आएंगी। अब हम लोग क्या करेंगे सर, ये एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन तो दिया ही है सर, इलस्ट्रेशन में जर्नल एंट्री बनाए, लेजर बनाए, ट्रायल बैलेंस बनाए। अब ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम लोग क्या 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 बनाएंगे सर, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। तीनों चीजें किसके हेल्प से बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस के। सर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फॉर्मेट खींच लेना, क्या खींच लेना, फॉर्मेट। सर ये फॉर्मेट ट्रेडिंग एंड पीएनएल और बैलेंस शीट का ऐसे फॉर्मेट बना लेना, राइट, पूरा ये फॉर्मेट लिख लेना। फिर क्या करना सर, एक एक आइटम उठाते जाना अपने ट्रायल बैलेंस का। अगर वो असेट है तो असेट के साइड में लिख लेना, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड में लिख लेना, इनकम है तो इनकम साइड में, मतलब अगर डायरेक्ट इनकम है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, एक्सपेंसेस है, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो आप लोग मुझे बताना कि कौन सी चीजें कहां लिखी जाएंगी, तब मुझे समझ में आएगा कि मैंने जो आपको समझाया वो आपको कितना समझ में आया। बुक बंद कर दीजिए एक बार प्लीज, आप लोग सारे लोग देखें आप लोगों को कितनी बातें समझ में आई, राइट। एग्जाम आपका लिया जाए, टेस्ट लिया जाए, कितने ध्यान से हमारी बातें, बस छोटे बच्चे होते हैं ना, अब तो मैं छोटे बच्चे को देख भी रहा हूँ, दिन भर ऐसे ही से करते रहते हैं। जैसे मेरा बेटा दिन भर ना कोई सर रिएक्शन नहीं, उसे कुछ भी बोलते रहो, अरे मेरा बाबू, लेकिन वो अपने ही दुनिया। बस एक काम करना सीखेगा, उसके पास जब मैं ऐसे उंगली लगाता हूं तो उसका दूध मुझे मिल रहा है पीने को, उसमें होशियार है। ऐसे जैसे मैं देख लगाता हूं तब वो एक्टिव हो जाता है, मुझे अब आहार मिल रहा है, तो वो वही हाल आप लोग का है। जैसे आप लोगों में सबसे महान प्राणी ये, फिर सेकेंड एकदम खुला, मतलब सर, मतलब मुझे तो डर लगता है कभी कभी आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैं किसी दिन मैं पढ़ाते हुए खड़े खड़े ना नींद में आ जाऊं। अरे मुझे तो एक्टिव रहो। आप समझ रहे हो, आप जब ये सब करते हो तो मुझे क्या फील होता है, मुझे लगता है कि यार मैं लग रहा है अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मेरे बातों में इंटरेस्ट। आप अगर कोई सिंगर आ गया आपके यहाँ, या कोई जगराता गाने वाला आ गया, कुछ भी आ गया, और उससे आपका खुन्नस है या दुश्मनी निकालना है, उसके सामने बैठ के जैसे मैं फर्स्ट टाइम जब ज्योति मैडम को देखने गया था उनके घर, होता है ना ट्रेडिशनल शादी में कि लड़के, तो मेरी दीदी इशारा की, जब वो आई साड़ी उड़ी पहन के, मेरी दीदी इशारा की, मतलब मैं दीदी को बोला था अरे ये सब अभी मत पूछो। अब उनके जो फैमिली वाले सोचे कि लगभग लड़का को लड़की पसंद नहीं, वो अंदर क्या हल्ला हो गया, लड़का बोल रहा है लड़का को लड़की पसंद। मैं दीदी लोग को बोला हंसाओ मत अभी मत, बैचलर लाइफ लड़की देखे अरे गदगद एकदम से। तब दीदी लोग चिढ़ाने में आ गए,
बड़ी दीदी लोग, अरे अब उसकी ज्योति की बुआ क्या समझ गई, वो देख ली मेरा ऐसे हाथ इशारा करते, वो अंदर गा दी सब पूरे, अरे मत करो मेहनत, अब पनीर पनीर सब्जी मत खिलाओ इन लोग को, लड़के को लड़की पसंद, और लेना खत्म करो कहानी, मतलब यहीं से ज्यादा वो सब मत दे देना, जैसे होता है विदाई विदाई मत दे देना, क्योंकि अब बात बनने वाली। तो ये लोग का एका एक रिएक्शन क्या हो गया, लड़की वालों का चेंज हो गया, आवा भगत कमी आ गई, क्योंकि तो कभी वही होता है सर, आप लोग थोड़ा एक्टिव रहा करो, थोड़ा सर हिलाया करो, आंसर दिया करो एक्टिव, तो हमको एनर्जी मिलेगा। आई बात समझ में? मानता हूँ कि आप लोग एक क्लास करके आते हो, थके रहते हो, फिर तुरंत क्लास मिल जाता है, इसलिए आप लोग को 5-10 मिनट में समय देता हूँ कि आराम से गॉसिप वॉसिप करके रिफ्रेश हो जाओ, लेकिन पढ़ते समय क्या करना चाहिए, फुल। ठीक है, तो आज आप लोग परिचय दोगे कि आप कितने ध्यान से सुन रहे हो। हम्म। पहला कैश अकाउंट, बताइए ट्रेडिंग पीएनएल की बैलेंस शीट कहाँ जाएगा सर, बैलेंस शीट के कौन सी साइड, असेट है सर, इससे प्यारा तो कोई असेट अभी तो सुनाया स्टोरी आपको, कि मृत सैया में भी बैठ जाएंगे तो किसकी चिंता रहेगी, ऐसे। कैपिटल बताइए कैपिटल लायबिलिटी। सर, वही कैपिटल, कैपिटल एंड लायबिलिटी के सेक्शन में जाएगा, मतलब बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लायबिलिटी। वेरी गुड। बैंक अकाउंट बताइए, सारे लोग बोलो भाई, सारे बोलो, जय माता दी। असेट, सब मिल बोलो। परचेज बताइए, सर ये परचेज एक्सपेंस है बेटा, ओहो एक्सपेंस है, कौन सा, इतना क्वेश्चन कर लिया आप लोग। ट्रेडिंग अकाउंट किसमें, कब तुम ये तो गलत मत बोलो, ये तो एक बार गलत बोलोगे तो चलो अभी सिखाया हूं, लेकिन ये तो मत बोलो परचेज लायबिलिटी है। सेल्स इनकम सर कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। कृष्णा अकाउंट सर, इसका कोई बैलेंस नहीं है, तो जिसका बैलेंस जीरो है वो कहीं नहीं आएगा। ठीक, श्याम अकाउंट कहीं नहीं आएगा। अब मान लो अगर डेबिट साइड में अमाउंट रहता तो ये डेबिट बैलेंस किसका हो जाता, असेट का, बैलेंस शीट में जाता। अगर ये क्रेडिट बैलेंस साइड में कृष्णा के बगल में कुछ लिखा रहता तो ये कहां जाता, लाइबिलिटी में जाता। किसमें जाता, लाइबिलिटी। डिस्काउंट रिसीव्ड बताओ, ये इनडायरेक्ट इनकम है सर। क्या हम डिस्काउंट खोलने के लिए काम कर रहे हैं? जैसे हम कोई सामान लेने गए, कुछ डिस्काउंट करवा लिए, क्या उसी के लिए हमने बिजनेस खोला है, डिस्काउंट कराने के लिए, कि ट्रेनिंग देने के लिए बिजनेस खोला है? तो ट्रेनिंग देने के लिए। तो सर इनडायरेक्ट इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस। रेंट अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सर, कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड। तो एक एक आइटम को उठाना है, जो जहां का है उसके फॉर्मेट में सेट कर देना। परचेज है तो परचेज में, सेल, ट्रेडिंग अकाउंट में, ये सब अपने हिसाब से सेट कर दो। राइट, सेट करने के बाद फिर हम एक एक लेजर को क्लोज करेंगे। क्या करेंगे, एक एक लेजर को क्लोज करेंगे। सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे सर, ट्रेडिंग अकाउंट को। किसको क्लोज करेंगे, ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग का टोटल कितना आया सर, 9500। उसमें से परचेज था 7250, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 2250। ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। आ रही बात समझ में? यहां से ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे जो चीज लिखी रहती है वो क्या रहती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यार हम तो ना सुधरेंगे। हाँ, टू आप लोग रात भर क्या मोबाइल चलाते हो, क्या क्या करते हो? हाँ, कितने बजे सोते हो, 10 बजे? तो मैं तुम्हारा नंबर सेव करके स्टेटस चेक करूंगा, लास्ट एक्टिव कब थे। ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, लिख दिया सर। और इधर सर फिर अब जब ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे तो किसको क्लोज करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड आया है सर, ज्यादा था 3500, उसमें क्रेडिट माइनस किया तो ये क्या आ गया सर। ये भी कहीं जाता है क्या, यस। अगर प्रॉफिट होएगा तो कैपिटल में जाके बैलेंस शीट में जुड़ जाएगा, लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1150 जो आया है वो कैपिटल से क्या हो जाएगा, माइनस। एक बार और सब। हाँ कल समझाऊंगा ना, एक बार और। हम्म।
भैया का कॉल आ गया तो हम तो फालतू हो गए। नहीं सर, हाँ हाँ, क्या बोल रहा है? कहाँ पर? तो रुक जाओ, काहे इतना घबराते हो आप लोग? ध्यान इधर नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं ना, घंटी बज गई तो बस भागना है चाहे कुछ हो जाए। तो सर नेट लॉस माइनस हो जाएगा कैपिटल से, और इधर क्या आ गया सर? असेट। तो ये दोनों साइड क्या आ गया? टोटल। चलिए एक बार और समझा रहा हूँ, आप लोग को ध्यान से समझिए। सर हमने क्या बोला कि ट्रायल बैलेंस से ही हम लोग डायरेक्ट क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट साथ साथ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साथ साथ। क्यों सर साथ साथ क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम साथ साथ मूवी देखे हो नहीं? ठीक है, साथ साथ बनाना है। ऐसा नहीं, बहुत बच्चे कहते हैं पहले ट्रेडिंग बना लेते हैं, फिर पीएनएल बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसमें एक आइटम को गलती से दो दो बार जगह लिख देते हैं सर। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक एक आइटम उठाएंगे, जो जहां का है वहां पे उसको लिख देंगे। जैसे कैश असेट है तो कहां लिख दिया? बैलेंस शीट में। कैपिटल, कैपिटल एंड लायबिलिटी कहां लिख दिया? कैपिटल में। बैंक कहां लिख दिया? बैलेंस शीट के असेट साइड में। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का आइटम है, क्रेडिट साइड में लिख दिया। तो एक एक आइटम उठाया, और जो पहले फॉर्मेट बना लिया था हमने पहले से, जो जहां का आइटम था ट्रेडिंग था, ट्रेडिंग में लिख दिया। पीएनएल का आइटम था, पीएनएल में लिख दिया। बैलेंस शीट का आइटम है तो कहां लिख दिया? बैलेंस शीट में। फिर हम लोग क्या करेंगे सर? एक एक को क्लोज करेंगे। पहले किसको क्लोज करेंगे? ट्रेडिंग को। किसको क्लोज करेंगे? राइट। तो ट्रेडिंग को जब क्लोज करेंगे तो पहले हम देखेंगे ये साइड ज्यादा है कि ये साइड ज्यादा है। तो पहले ज्यादा वाला साइड जोड़ते हैं, जैसे हम लोग लेजर में करते हैं। ये भी एक तरीके का लेजर ही है सर, अकाउंट है, लेजर है। तो इधर का टोटल कितना आया सर? 9,500। इधर का टोटल कितना था? 7,250। उन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया सर? 2,250। ये इनकम का साइड है, ये एक्सपेंस का। इनकम ज्यादा है कि एक्सपेंस? इनकम। कितने से ज्यादा है सर? 2250। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। हमने क्या बताया था? ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर ये क्या, ये कौन सा बैलेंस है ये हमें बता दो। डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? ये 2250 क्रेडिट बैलेंस सर। ये साइड ज्यादा था, क्रेडिट साइड ज्यादा। तो क्रेडिट बैलेंस हमेशा किधर ट्रांसफर होता है? जैसे ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखते थे या डेबिट साइड में? क्रेडिट साइड में लिखते थे। तो ये हम लोग कहां लिखेंगे? फिर इधर जो भी इनकम वगैरह था उसको किया टोटल 3,500। इधर 500 ही था तो हमारा, अच्छा 3,000 था, सॉरी। इधर का टोटल था 3,500 और इधर का टोटल कितना था? 2,250 प्लस 100। मतलब सर खर्चे ज्यादा हैं, इनकम कम है, तो 1,150 रुपए क्या आ गया? नेट लॉस हो गया। ये कहाँ ट्रांसफर होता है सर? प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। कहाँ पे? कैपिटल में जुड़ जाता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस किसका रिवॉर्ड है? सब कुछ देने के बाद, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गुड्स सब देने के बाद जो पैसा बचता है वो किसका होता है? ओनर का होता है। किसका होता है? जैसे मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबको हर मंथ में बांट देता हूँ, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी सबको बांटने के बाद जो बचता है वो किसका है? मेरा है। तो जो बचा है सर वो जाके, और हमारा कौन सा अकाउंट होगा? कैपिटल अकाउंट होगा। कौन सा होगा? कैपिटल। तो इसको हम लोग क्या करते हैं सर? कैपिटल से माइनस करते हैं। और ये प्रॉफिट रहता तो कैपिटल में क्या हो जाता? जुड़ जाता। लॉस है तो माइनस, और प्रॉफिट होगा तो ऐड। टोटल किया सर, इधर 1 लाख में से 1150 गया, 9,8850। इधर का भी टोटल आया 9,8850। दोनों क्या हो जाना चाहिए सर? मैच। आधी बात समझ में? ठीक है, तो पहले आप लोग इसको बनाना, ट्रायल बैलेंस उठाना। ट्रायल बैलेंस उठाना, ये तो बना चुके हो। इसके हेल्प से ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, देख के बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद बिना देखे ये एक्सरसाइज करना है। क्या दिया हुआ है सर यहाँ पे? कल मैं चेक करूंगा, ये ट्रायल बैलेंस दिया है। इसके हेल्प से क्या बनाना है? ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट। क्या बनाना है? ट्रेडिंग पीएनएल एंड, देखो लिखा है, क्रिएट द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, समझ गया बात आप लोग?